थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बातों में ना उलझ ही जाती हूँ, रिकॉर्डिंग भूल जाती हूँ। ओह, नो नेगेटिव। ओके, यस। सो हम स्टार्ट करें। कल की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया? ऐसा तो कुछ नहीं था। टिपिंग पॉइंट सबको समझ में आ गई, लव देना लव छोड़ना सबको समझ में आ गई। दो अनरिलेटेड, जो एकदम दो अनरिलेटेड सर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारी लाइफ में, उनको सबको अब कनेक्शन समझ में आ गया, है ना? जैसे रितु ने भी कल एग्जाम्पल दिया था कि उसने रिक्शे वाले को कुछ ऐसा बहुत बुरा कहा और तुरंत उसका नया मोबाइल गिर गया, टूट गया। कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, है ना? उस रिक्शे वाले ने इसको धक्का मार के इसकी मोबाइल नहीं गिरा दी, ऐसा नहीं हुआ। बट whatever we give, it comes back to us, कहीं ना कहीं से, कहीं भी किसी कोने से भी लौट के आएगी आएगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है, तो आज हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाली चैप्टर है ना, वो थोड़ी सी बची, एकदम छोटा सा एक पैरा बचा है, उसको पहले फिनिश कर लेते हैं। देन वी विल गो टू आवर न्यू चैप्टर, दैट इज शक्ति और सृजन। किस किस के पास बुक आ गई है? अभी आई नहीं मेरे पास। ओके ओके, ठीक है। अनुजा, तुमने ऑर्डर नहीं किया अभी तक? Told my husband to get it अच्छा, outside from Calcutta. ओके, क्योंकि मुगल सराय स्टेशन कहीं पे मिलती है, उन्होंने अच्छा, उनके हाथ से निकली है याली किताब। He has read the book ओ, before 10 years before, पहले ओके, 10 साल हो गए उनको ये अच्छा, किताब पढ़े हुए। हाँ, तो ठीक, जब मैंने दिखाई उनका कवर, मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि ये वाली हम्म, किताब लेते आना, मिलेगी तो उन्होंने हाँ, कहा हाँ, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं पढ़ चुका। अच्छा, अच्छा। आज ये नलहट्टी वाले एक भी लोग नहीं है, तो मतलब संडे, इनके लगता है संडे बहुत काम होता है, संडे ये लोग बहुत बिजी रहते हैं शायद, इसीलिए आज कोई भी नहीं आया। अच्छा, वर्षा जी आई हैं? मैं हम हूँ। भी आ गए। हाँ, करीना जी भी हैं। ओके ओके, हम भी है। और रश्मि। कौन है? अच्छा, रश्मि जी भी है। ओके, अच्छा, लिंक नहीं भेजने से सब फोन कर रहे हैं। हाँ, कंफ्यूजन है जाना सबको। आई एम सो सॉरी ना, मैं बोली ना, वो बेटी के चक्कर में मैं अभी भेजती हूँ। लिंक तो भेजा ही नहीं। सब पूछे संडे है, क्लास है ना? ओ, एक फ्रेंड है राखी, उसका भी मैसेज आया, आज संडे है, आज छुट्टी है ना? हम भी पूछे भाभी से कि क्लास है ना आज। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल ये हमने आई थिंक यहाँ तक पढ़ी थी ना, आज जिए बीते कल में नहीं। यस, ये जो कोटेशन है राइट साइड, ये एक बार वापस पढ़ के फिर उसके आगे पढ़ेंगे। ओके प्रतिभा, पढ़े। ये आज जिए से बोलना है क्या? हाँ, आज जिए। ठीक है। आज जिए बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार ना दे। जेरी स्पेनेली, जन्म 1941, बाल लेखक। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे, हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो ये हमारा
फ्रीक्वेंसी, भावना की फ्रीक्वेंसी के चैप्टर, ये वाली चैप्टर फिनिश हो गई है आज। ये बहुत ही माने इट वाज वेरी एनलाइटनिंग। तो एक बार शक्ति के बिंदु पढ़े। अच्छा, शक्ति के बिंदु ऐसा है क्या कि किसी को हिंदी में नहीं समझ आती, मैं इंग्लिश में रिपीट करूं कि दरकार नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड, सबको हिंदी समझ आ रही है ना? हाँ, समझ में आती है। ठीक है, हाँ, हिंदी में समझ में आ रहा है। ओके। अच्छा, पूजा को पूछ लेती, शायद उसको भी नहीं आता है समझ। पूजा है क्या? शायद नहीं है। नहीं नहीं, आज संडे है ना, आज वो नहीं आएगी। मैं पढ़ूं? हाँ। शक्ति के बिंदु। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों की ओर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। 1 मिनट। हाँ, हाँ, अपनी भावनाओं या एहसास को बदल कर हम अपनी किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। ठीक है, सभी के घर में टीवी है, सभी के घर में क्या बोलेंगे, टाटा स्काई या जो सारे चैनल्स आते हैं सभी के घर में, उसका रिमोट हमारे हाथ में होता है ना? हम जो चाहे चैनल उसमें बदल सकते हैं। अगर हमें कॉमेडी देखने का मन है, हमने कपिल शर्मा लगा लिया। हमें म्यूजिक, अभी आज गाने सुनने हैं, हमने गाने वाला चैनल लगा लिया। हमें कौन बनेगा करोड़पति देखना है, हमने वो लगाया। हमें कोई पिक्चर देखनी है, हम पिक्चर का चैनल लगा लिए। जो चैनल हम चाहें वो लगा सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ में भी सेम एवरी टाइम जो चैनल लगाना चाहें, जो रेडियो पर भी सेम, टीवी पर भी सेम, जो चैनल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि अगर हमने म्यूजिक वाला चैनल लगाया है और बहुत ही एकदम दुखी दुखी गाने आ रहे हैं उसमें, ठीक है, उसमें एकदम दुखी। टिंकू, कोई भी दुखी वाला गाना बताओ तो प्लीज। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। दुखी मन मेरे। हाँ, दुखी मन मेरे, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, जब से तुम, जो भी, तू चला जाए, बड़े पछताओगे, बड़ा पछताओ, जो भी। अब ऐसे गाने आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और ये ये हमने ही चैनल लगाया है, हमने ही रिमोट में वो बटन दबाया है। और हम सोच रहे हैं, अरे मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है, मैं खुशी क्यों नहीं हो रही हूँ, मेरी लाइफ में वो चैनल क्यों नहीं है, वो चैनल, वो प्रोग्राम मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? अरे आप बटन चेंज करेंगे, चैनल चेंज करेंगे तभी तो दिखेगा। उस चैनल पे वही गाना आ रहा है, तो आपने तुरंत रिमोट लेना है, चेंज द चैनल, चैनल चेंज करिए। जिस चैनल में अच्छे गाने आ रहे हैं, हैप्पी सॉन्ग आ रहे हैं, मस्ती वाले गाने आ रहे हैं, लव यू जिंदगी, कुछ भी, जो अच्छे वाले गाने आ रहे हैं जिनसे आपको अच्छा लग रहा है, आपने वो चैनल लगाया और आपकी मूड अच्छी हो गई। तो हर चीज का, हर सिचुएशन का, हमारी हर फीलिंग्स की रिमोट हमारे हाथ में होती है। वो ऐसा होता है कि हम दूसरों के हाथों में दे रखते हैं अपना रिमोट। किसी ने कुछ बोला, फ्रीक्वेंसी चेंज, किसी ने कुछ रिएक्शन किया, फ्रीक्वेंसी चेंज। हमें अपने लाइफ की रिमोट अपने हाथ में रखनी है और हर वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका चैनल चेंज करना है। जब रितु को सपोज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, रिमोट लो, चेंज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिमोट हमारे हाथ में है, हमारी लाइफ की, किसी और के हाथ में नहीं होती है। और अगर हमने दूसरों को दे रखी है तो दिस इज आवर वेरी बैड लक। तुरंत वापस ले लो, बोलो मेरा रिमोट है भाई, मुझे दो। हाँ प्रतिभा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए भी कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं
और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। यस, सो भावनाओं के कारण ही एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब कुछ उसी लिए हो रहा है। हाँ प्रतिभा। किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। सबने निकाल दिया है ना अपनी डिक्शनरी से? हाँ, सभी ने निकाल दिया। और ऐड क्या क्या करना है? सुपर्ब, सुपर्ब, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑसम, जबरदस्त, धांसू, झक्कास, बल्ले बल्ले, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, शानदार, बेहतरीन, ये सब। 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यस, तो मॉर्निंग में ही देख लीजिए, सुबह सुबह ही देख लीजिए, आपका तराजू आज के दिन का आपके हाथ में है। अब उसको किस तरफ झुकाना है, ब्लैक बॉल की तरफ कि येलो बॉल, गोल्डन बॉल की तरफ? वो हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शक्ति और सृजन, पावर एंड क्रिएशन। अब हम कैसे क्रिएट करेंगे अपनी ड्रीम लाइफ, अपने ड्रीम्स, अपने जो हमारी मनपसंद चीजें हैं। यस, पढ़ूं? हाँ। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गाविन, जन्म 1948, लेखिका। वेरी नाइस प्रतिभा, आज हिंदी मैम को भी तुम पर बहुत गर्व हो रहा होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रतिभा इतना अच्छा हिंदी, इतनी शुद्ध, माने एकदम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्रेडिट गोज टू बीकानेर। ओके। तो आपके जीवन में हर पल, एवरी मोमेंट हमारे लाइफ में अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, सृजनात्मकता माने क्रिएटिविटी, और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। मतलब यूनिवर्स में देयर इज अबंडेंस, अबंडेंस है यूनिवर्स में। बस एक स्पष्ट आग्रह करने की देर है, एक क्लियर रिक्वेस्ट, यूनिवर्स आई वांट दिस। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे ये चीज चाहिए। खाली एक स्पष्ट, मतलब क्लियर एकदम। मुझे खुश होना है, क्लियर नहीं है। ठीक है, मुझे सफल होना है, क्लियर नहीं है। क्या चीज आपको चाहिए, एकदम स्पष्ट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स जो है ना, कायनात जिसे बोलते हैं, यूनिवर्स, सृष्टि, उसके लिए हमारे सपने, हमारी छोटी छोटी डिमांड्स बहुत छोटी है। बड़ी डिमांड्स भी, अगर हमें बहुत कॉस्टली, बहुत बड़ा भी कोई हमारा सपना है ना, यूनिवर्स के लिए वो इतनी सी है, एकदम छोटी सी। तो अनलिमिटेड है, अबंडेंस है वहां पर। सिर्फ एक छोटी सी स्पष्ट आग्रह करने की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गावेन। हाँ, आगे पढ़ो। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें।
आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हैं या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हैं, प्रक्रिया समान रहती है। ठीक है, तो अब आगे स्टेप्स आएगा। अगर जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो वो पीडीएफ में भी है, उसमें ग्रुप में शेयर की भी है। तो ये स्टेप्स हैं कुछ कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं, और कैसे सपोज कोई चीज ऐसी है जो जो हमें नहीं चाहिए, उसको बदल भी सकते हैं। स्टेप्स आर सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए स्टेप्स सेम है। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। महसूस करें, मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीजों से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज को भी आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था कल्पना करें, मतलब विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, कल्पना करना, सोचना उस बारे में। ठीक है, जो भी चाहते हैं एकदम फोकस्ड, कंसंट्रेशन वाला कल्पना, और ऐसे कल्पना करना है जैसे कि वो चीज हमारे पास आ चुकी है। काश आ जाए, काश आ जाए, नहीं, आ चुकी है। और एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है, महसूस करें। अगर हम कल्पना कर रहे हैं लेकिन उसमें हम बिलो द लाइन है, कोई बिलो द लाइन वाली फीलिंग से, डर से कि नहीं ये तो भगवान माने जल्दी से आ जाए, मुझे तो ये चाहिए, डर है, कुछ कुछ जलन है किसी से, कुछ भी ऐसी बिलो द लाइन फीलिंग है, तो नहीं, उससे हमको उस समय मन चाही चीज के साथ रहने की, कहा गया, और उसके प्रति प्रेम महसूस करना होगा। जो भी चीज की हम कल्पना कर रहे हैं, वी हैव टू डू विथ लव। लव वाली फीलिंग, प्रेम वाली फीलिंग उसमें होनी चाहिए कल्पना में। चाहे हमें कुछ बनना है, टू बी, चाहे हमें कुछ करना है, टू डू, चाहे हमें कुछ पाना है, टू हैव। ठीक है, 3 वर्ब्स पहले भी हमने डिस्कस किए थे। तो कुछ भी, चाहे हमें कुछ बनना है, चाहे हमें कुछ पाना है, चाहे हमें कुछ करना है, इन तीनों चीजों के लिए वही करना है, कल्पना, एंड उसके बाद प्रेम महसूस करना है कल्पना करते समय। यस, एंड लास्ट इज रिसीव इट, प्राप्त करें। मतलब इतना सरल हो सकता है क्या? वो क्या होता है ना, हमें विश्वास ही नहीं होता, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि इट इज पॉसिबल। जो विश्वास कर पाते हैं ना, उन्हीं के साथ होता है। तो खाली एक विश्वास भर की कमी है। प्राप्त करें, हाँ प्रतिभा। प्राप्त करें, प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। मतलब आप समझ गए, यूनिवर्स रीअरेंज कर देगा, इट विल रीअरेंज, वो पूरा चेंज, माने आपकी सपने, आपके उसके हिसाब से यूनिवर्स विल रीअरेंज वो घटनाएं, वो परिस्थिति, कि आपको वो आपकी मनचाही चीज मिल जाए। ठीक है, सभी ने वो पिक्चरें तो हम लोग सभी देखते हैं, ओम शांति ओम था ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ओम शांति ओम। मतलब किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा, उसने इतनी शिद्दत से चाहा कि कायनात को रीअरेंज करना पड़ा उसके लिए, सरकमस्टेंसेस, कि वो फिर से लाइफ लेकर आया और अपनी मनचाही चीज पा ली उसने। माने इसको बोलते हैं शिद्दत, इसको बोलते हैं प्रेम। ठीक है, आज हमने अच्छा ठीक है, अभी तो आगे और आएगा। ओके, चलो। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की उसे दिल की गहराई से चाहना होगा।
चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। ठीक है ना? कुछ ऐसा है जो हम सोचते हैं आ भी जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बहुत ऐसा बात नहीं है, तो वो प्रबल इच्छा नहीं है। मतलब इतना प्रबल, इतना पावरफुल इच्छा होना चाहिए, तभी वो प्रेम की शक्ति पावर बन के आएगी उसमें। और अगर ऐसा है कि लिख देते हैं, सोच लेते हैं, क्या पता आ ही जाए, अरे नहीं भी आएगी तो आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो दैट इज नॉट अ पावरफुल ड्रीम, वो पावरफुल सपना है ही नहीं। यस। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है। और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। प्राप्त करें, ठीक है ना? 3 स्टेप्स, कल्पना करें, महसूस करें और प्राप्त करें। और महसूस कैसे करें? महसूस कैसे करें? प्रेम से। यस। इतना प्रेम होना चाहिए उस कल्पना में कि यूनिवर्स को लगे यार इसको तो देना ही पड़ेगा ये चीज तो मतलब इससे बेसी तो कोई चाह नहीं सकता, मैं क्यों रोक रखा हूं अपने पास, चलो इसको दे देते हैं। ठीक है। अगर सपोज किसी को माने पति से बहुत प्रेम चाहिए, ठीक है, अब कोई मूवी देख रहे हैं हम, कोई पिक्चर देख रहे हैं, उसमें कपल बहुत अच्छे एकदम प्रेम में है, बहुत अच्छा रिलेशन है पति पत्नी का या कपल का, तो उसको बहुत प्रेम दें, उस समय बहुत प्रेम फील करें। रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, सामने देखिए कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उस समय बहुत प्रेम दे उनको, इतना प्रेम दे कि वाओ यस, मतलब इतना अच्छा लग रहा है देख के, है ना? कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जहाँ हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उनको जब भी याद करें या देखें या सोचें, प्रेम दें। आप देखिएगा, आप वो लव जो अपने रिश्ते में चाहते हैं, वो आपकी तरफ बूमरैंग बन के लौट आएगा, आएगा ही आएगा। बट होता क्या है कि कहीं पे थोड़ी-सी हम में ना ये सब देख के थोड़ी-सी एक हीन भावना आ जाती है, थोड़ी-सी वो आ जाती है कि मेरे में तो नहीं, हमारे रिश्ते में तो इतना नहीं है, काश हम भी ऐसे ही रहते इनकी तरह। काश, तो वो थोड़ी-सी जहाँ पे एक तो लैक वाली फीलिंग आ जाती है, इंफीरियॉरिटी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, हल्की-सी ईर्ष्या भी आ जाती है, तो वहीं पर हम उस प्रेम को अपने से बहुत दूर कर देते हैं। ठीक है? यस। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके आप उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है। ठीक है ना? दिस इज़ मैं ये अप्लाई सब पर करता है, और हम औरतें माने हम औरतों का तो मैं सोचती हूँ पूरा जीवन इसी में चला जाता है। मोटे हैं, हम मोटे हैं, हमें वजन कम करना है, हमें वजन कम करना है, हमें वजन कम करना है। ठीक है? फोकस ये है। अगर हमारा फोकस हो पतला पे, ठीक है? पतला पे, सुंदर शरीर पे, अच्छे शरीर पे, तब जाकर हमें वो मिलेगा। हमारा फोकस है ऑपोजिट पे। यहाँ से तोंद निकली हुई है, यहाँ से हिप्स निकले हुए हैं, यहाँ 5 किलो ज़्यादा है, मेरा वजन ज़्यादा है, मैं ये नहीं खाऊँगी, 1 किलो बढ़ जाएगा। मतलब फोकस ऑपोजिट है, ऑपोजिट। यू हैव टू थिंक ऑपोजिट, उल्टा सोचना है। ये सोचना है कि मैं बहुत पतली हूँ, ठीक है? मिठाई हाँ दे दो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा,
मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप करके तो देखिए। बट जब हम कुछ मीठा खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चॉकलेट, अंदर में क्या आ गया? डर। ये तो कम से कम 100 कैलोरीज गया अंदर, और वो 100 क्या 500 कैलोरीज जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर हमें वजन कम करना है, या एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है, सामने किसी को टीवी में या रास्ते में कोई बहुत अच्छे फिगर वाली लड़की दिखे, जैसा फिगर हम चाहते हैं, तो बोले वाओ, व्हाट अ बॉडी, क्या जबरदस्त शरीर है, क्या फिगर है उसका, देखिए ना, हम अट्रैक्ट कर लेंगे उसको। हाँ प्रतिभा। अ, यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज से बेहतर बनना चाहते हैं, तो वैसा वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। आस्था, उस पर यकीन करना जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और उस इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। तो सेंट आस्था क्या है? फेथ। व्हाट इज हम्म, फेथ? आस्था, उस पर यकीन करना जिसे हमने अभी तक देखा ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड फेथ। कुछ हमारे सामने है तो वो फेथ क्या हुआ? उस पर तो विश्वास है ही हमें। कुछ अगर हमारे सामने ही है तो उस पर तो आराम से विश्वास कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट प्रॉपर फेथ। फेथ वह है जिसे हमने अभी तक देखा भी नहीं है, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, उसका पुरस्कार यह है कि हमने जिस पर यकीन किया है वह हमें दिख जाता है। सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत एक मिनट। इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। तो ये बोल रही हैं कि अगर हम सबको कोई डाउट लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, कि कल्पना करें प्राप्त हो जाए, प्रेम दें महसूस करें, तो हम इसे कोई छोटी सी चीज पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर के एंड में मुझे एक बार रिमाइंड करना, मैं अगर भूल जाऊं तो ये वाली एक्सरसाइज हम करेंगे, एंड वी विल सी कि किसके साथ क्या होता है। हाँ। ओके। एक युवती ने जब पहले पहल इस सिद्धांत को आजमाया, तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। ठीक है, दो उसको वो सप्ताह बाद फूल चाहिए नहीं था, बट उसने सोचा कि जब ये लिखा हुआ है तो चलो ट्राई करते हैं। प्रॉपर एकदम शिद्दत से उसने ट्राई किया है, उसमें कोई डाउट लाके या डर से या नहीं, बट उसने शिद्दत से सोचा कि एक अनकॉमन चीज की ट्राई करती हूँ मैं, अनकॉमन चीज। यस। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद केला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वो रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी, तब उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से केला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1856-1950, नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार। इसे दे, इसे पाए।
याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि देखता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। यस, सो इन्होंने कितने अच्छे एग्जाम्पल्स लेके समझा दिया, मतलब इतना क्लियर, इतना डिटेल कि अब मैंने लोगों को मैंने और कितना डिटेल्स, कितना एग्जाम्पल्स चाहिए। तो फर्स्ट बोल दिया दर्पण, ठीक है, आकर्षण का नियम। तो आपकी एक ख्वाहिश है, कोई मनपसंद आपकी कार या कोई आपका नया घर, ठीक है। अब आपके दिमाग में उसकी पूरी छवि है कि हाँ ऐसा होगा, बंगलो है कि अपार्टमेंट है कि फ्लैट है कि जो भी, आपके मन में पूरी छवि रेडी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और बार बार आप उसकी कल्पना करते हो, उसे बहुत प्रेम देते हो। तो दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण में वही बंगला, वही फ्लैट, वही घर, वो आपकी तरफ धीरे 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 पास आ रहा है, पास आ रहा है, वही दिखेगा। सेम होता है गूंज, पहाड़ी में जो गूंज होती है, एको होती है, जो भी हम उसमें दे रहे हैं, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वॉट एवर वी आर गिविंग, वो सेम गूंज लौटकर हमारे पास आ रही है। हम गुस्सा दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, कम बैक, कम बैक। ड्रीम्स बहुत दूर है, अभी सपने बहुत दूर है। उसी तरह सेम होता है बूमरैंग। बूमरैंग सबको पता है? बूमरैंग एक तो ना ऐसे वो आ, ऐसे एक तो ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, घोड़े की नाल की तरह एक ऐसा वो खेलने का चीज होता है, उसको ऐसे फेंकते हैं ना तो वो घूम के हमारे पास ही आ जाती है, फ्रिस्बी की तरह, फ्लाइंग डिस्क की तरह। तो हाँ, कार्टून में देखा है, हाँ कार्टून सीरीज। कार्टून्स में देखा है, हाँ मैंने यहाँ अपनी मैंने इंडिया में तो किसी को खेलते हुए नहीं देखा। मोगली यूज्ड टू प्ले विद दैट। हाँ हाँ, बहुत सारे कार्टून्स में देखा है। तो वो हमारे पास आएगी, लौट के हमारे पास आएगी, जो भी हम दे रहे हैं आकर्षण के नियम के हिसाब से। लास्ट है फोटोकॉपी मशीन, जेरोक्स मशीन जो होती है, जो उसमें हम कागज डालते हैं, उसी का प्रिंट, उसी का कॉपी निकल के आती है ना, कोई और चीज तो आ नहीं जाएगी। तो हमने अपनी मनपसंद बंगला, हमारा घर, उसकी कॉपी डाली, निकल के आ गई। हमने हमारी फेवरेट कार की कॉपी डाली, पेपर डाला, उसकी वही कॉपी आएगी, कुछ और नहीं आएगा उसमें। तो दैट इज लाइफ ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही आकर्षण का नियम है। और वो अब आज के बाद सबको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है। यस, अब ये एक तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक स्टोरी आएगा ये रोंडा बर्न का, कितना स्वीट, मतलब कैसे उन्होंने एक स्कर्ट को अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। देखिए, पढ़ो आगे प्रतिभा। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं सड़क पर टहल रही थी। तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। तो ये इन्होंने पेरिस में देखी थी, ठीक है, वो कोई लेडी इनके पास से गुजरी एंड वो शी वाज लाइक वाओ, कितनी सुंदर स्कर्ट है, तुरंत वो एकदम उनकी तरफ आकर्षित हो गई। और अब वह कुछ सप्ताह बाद मेलबर्न, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है और पेरिस है कहाँ, यूरोप में, ठीक है। तो मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी, जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी,
जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट को का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ना कि यूनिवर्स ने, कायनात ने रीअरेंज कर दिया सर्कमस्टेंसेस को कि लो, इतना लव करती हो स्कर्ट से तो ले लो। मतलब वो उस शॉप में चला के नहीं गई थी, एक गलत यू टर्न ले लिया था ड्राइवर ने। सोच लो, ठीक है ना? कितना बार हम ड्राइवर को डांटते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंच गए, तुम्हें तो कहीं और जाने बोला था। कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण होता है। जरूर उस गली में, उस लेन में हमारा कुछ पहले का अकाउंट बाकी है, जरूर कुछ ऐसा है जो हमें वहां मिलना है, किसी से मुलाकात होनी है। तो हमेशा ध्यान रखो। तो उस यू टर्न लिया और उनको अपनी गाड़ी की विंडो से वो शॉप दिखी जिसके डिस्प्ले में वो स्कर्ट थी। और फिर उन्होंने फोन किया तो बोला खाली एक ही स्कर्ट आई है यूरोप से वैसी। और वो उन्होंने ऑर्डर भी नहीं दिया था, भूल से किसी ने ऑर्डर में डाल दी। तो ऑर्डर में किसने डाली? यूनिवर्स ने। ओके। और ये इनकी रियल स्टोरी है, दिस इज नॉट कि उन्होंने माने मन घड़त स्टोरी नहीं है, ये उनकी रियल स्टोरी है पूरी। यस प्रतिभा। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, सपोज हम लोग किसी को मैजिक नहीं मालूम, किसी को पावर नहीं मालूम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम, बट फिर भी ऐसा हुआ है ना हमारे साथ कभी ना कभी। सब हमारी लाइफ में अगर पीछे जाके देखे, ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमने कोई चीज को बहुत ज्यादा लव दिया, कोई चीज की बहुत विश हमारे है, और वो लगता है अरे वही सामने वाले ने हमें गिफ्ट कर दी वो सेम चीज। ऐसा अगर देखेंगे तो अरे, मतलब कि किसी, मतलब वो हमें सेल में गई तो सबसे पहले वही चीज दिख गई। और वो हम मैंने ऐसा बहुत बार होता है अगर हम ध्यान दें, क्योंकि उस तरफ शायद हमारा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, उस तरफ हमारी गुड फीलिंग्स बहुत ज्यादा थी, हमने उसे अट्रैक्ट कर ली। अगर अभी किसी को याद नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन याद करेंगे ना जरूर आ जाएगी। इंसान से भी हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं होता है ऐसा, हम नहीं हम भी मैं नोटिस किए हैं कई बार। याद नहीं है इंसिडेंट, लेकिन हुआ है। नहीं, इंसान से I भी। have मतलब हम noticed किसी इंसान के बहुत बारे में होता है। इतनी गुड फीलिंग दे रहे हैं, सोच रहे हैं, और क्या होता है, उसी हाँ का फोन आ जाता है। हाँ ये होता है। मेरी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो मेरी दीदी का वो वहां पे कुछ ना कुछ रोल होता ही होता है कि मन हल्का हो जाता है। यस। और हम सोचते हैं अरे देखो टेलीपैथी, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुमने मुझे याद कर लिया। हाँ मैं दीदी को बोलती भी हूँ, वर्षा दी को प्राय बोलती हूँ कि आपको कैसे पता चला। तुमने मैंने अपनी सोच पर्स से का व्यू किया था एक बार। मैंने हाँ हैंडबैग का व्यू किया था। मैंने क्या कहीं किया था? देखा सॉरी। हैंड पर्स का। हैंड बैग। पर्स का, ओके ओके। हाँ। मैंने अपने, मुझे चाहिए था उतना ही बड़ा, और मुझे वो कहीं से गिफ्ट मिल गया उतना ही बड़ा और उतना ही सुंदर मुझे चाहिए था। ओके। वेरी नाइस, वेरी गुड। यस। तो सी अनुजा को याद है मुझे वैसे ही। याद है, बहुत चीज हुई है मेरे संग। हाँ मैं बोलती थी मुझे अब मेरा फ्लैट महमूरगंज में ही चाहिए, महमूरगंज में ही चाहिए, बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ का। यहाँ से आते हैं गाड़ी के दोनों तरफ पेड़, लाल लाल फूल इतने सुंदर लगते हैं, स्प्रिंग टाइम में इतने सुंदर लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे बहुत अच्छा एरिया यार, यहीं पे हाँ अपना मकान होना चाहिए। और हाँ आज हम वहीं पर, मेरा मकान वहीं पर है, उसी बिल्कुल। एरिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम सब मतलब अपनी गुड फीलिंग से कुछ ना कुछ जरूर अट्रैक्ट करते हैं। आज प्रतिभा की इतनी ज्यादा इच्छा थी स्विट्जरलैंड जाना है, यूरोप जाना है, थी ना? कितना मैंने इसको कितना मन में ज्यादा, और वो चली गई। अब उसकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए उसकी इतनी अच्छी गुड फीलिंग्स है, वो जाएगी ही जाएगी। मैंने मतलब बचपन से होता ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमें तो ऐसे ही वो यश यश चोपड़ा ऐसी ऐसी पिक्चरें दिखा देता है ना? तो हम सबके मन में वो सपने जाग जाते हैं।
स्विट्जरलैंड तो जाना ही जाना है। माय गॉड, वो तो मैंने पैराडाइज है, वो तो स्वर्ग है। कश्मीर तो मैं अभी तक नहीं गई, लेकिन स्विट्जरलैंड जाकर आ गई। सीरियसली। मतलब तो वो हम सब ऐसा कुछ, मतलब जहाज में, शिप में जो क्रूज में जाते हैं, मुझे बचपन से, हमेशा से मुझे क्रूज में तो बैठना ही बैठना। बचपन में तो खैर पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। बड़े होकर हाँ, कि मुझे क्रूज में जाना ही जाना है। इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड, मैं उससे अट्रैक्टेड, इतनी ज्यादा गुड फीलिंग्स। मैं गई एंड मुझे पता है कि मैं पिरामिड जरूर देखूंगी, मैं जरूर नॉर्दर्न लाइट्स देखूंगी, मैं जापान का वो जो वो गार्डन है, चेरी ब्लॉसम गार्डन, जरूर देखूंगी। ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्यों यूनिवर्स नहीं देगा मुझे? मैं इतनी गुड फीलिंग्स दे रही हूँ उनको। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मैं जैसे ना, ये राजकुमार राव को सब जानते हैं क्या, जो पिक्चर में आता है ना, राजकुमार हाँ राव। हाँ, यस यस। हाँ, Yes. राजकुमार राव जो एक्टर है, तो वो क्या, बहुत छोटे टाउन से आया था। और शुरू शुरू में तो मतलब उसको जब पिक्चर नहीं मिली थी, एक्टर नहीं बना था, तो वो छोटे मोटे ना, जैसे एड वेड के ऐसे शूटिंग में कोई में ऐसे करता था, छोटे एकदम, कोई एक छोटा सा बोर्ड बनाना है उसके लिए, वैसा कुछ काम करता था। तो उसका मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं पेपर में, ना कोई मैगजीन में मैंने पढ़ा था उसके इंटरव्यू, ना किसी ने उसके बारे में लिखा था कुछ। तो एक बार ऐसा ही कोई छोटा सा ना कुछ वो था, वही फोटोशूट टाइप का कुछ था। अभी तक वो एक्टर बना नहीं था। किसी ने उससे पूछा कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप एक्टर बन पाओगे, ऐसा कुछ आप में टैलेंट या ऐसा कुछ करिश्मा तो मुझे लगा नहीं, आपको क्यों लगता है कि आप एक्टर बन जाएंगे? तो वो बोलता है, मैं एक्टर बन जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। मतलब उसको मालूम है, वो शुरू से सोच ही रखा है, उसके मन में कोई डाउट नहीं था। ही वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट। और फिर पता है आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है, एक और चीज मैं करूंगा। तो जो इंटरव्यू ले रहा था, जो बगल में बैठा था, वो बोला, क्या, बताइए? बोला, मैं ऐश्वर्या राय के ऑपोजिट भी काम करूंगा, उसी को, उसके साथ हीरो बनूंगा। तो वो हंसने लग गया इंटरव्यूअर। बोलता है, अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, आप तो जरूर ऐश्वर्या राय के संग हीरो बनेंगे। और अभी कुछ मैंने 1 साल पहले ही शायद उसकी मूवी आई है ना, ऐश्वर्या राय के साथ। फने खान। हाँ। तो मतलब कुछ भी, एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो वो स्लम डॉग मिलियनेयर वाली जो एक्ट्रेस है, अगर किसी ने वो पिक्चर देखी है, उसमें एक थी ना, लतिका करके एक लेडी थी, एक एक्ट्रेस थी। अगर किसी ने नहीं देखी, आई डोंट नो, बट जिन लोगों ने देखी है स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें एक लेडी थी लतिका करके, ठीक है? वो हाँ। एकदम, मतलब एकदम डार्क कलर की, एकदम उसमें कोई भी मतलब क्या बोलेंगे, मॉडल टाइप या हीरोइन टाइप कोई भी उसमें वो नहीं था। बट उसके सपने थे कि मुझे तो ऑस्कर चाहिए, उसे बॉलीवुड में भी नहीं फिल्म चाहिए, उसके सीधा सपने, मुझे कैंस फेस्टिवल में जाना है, मुझे ऑस्कर अवार्ड चाहिए, मुझे हॉलीवुड में काम। सब उसके सपनों पर हंसते थे जब तक वह मतलब फिल्म लाइन में नहीं आई थी। ये उसकी लाइफ स्टोरी से मैंने ये भी सुना था। मैम के भी वीडियो में था इसके बारे में। तो मतलब वो छोटी मोटी पिक्चर में आई नहीं, सीधा बॉलीवुड, स्लम डॉग मिलियनेयर, सीधा कैंस फेस्टिवल में चली गई। जस्ट इमेजिन। हम चाहे तो अपने सपनों को बहुत वो बड़ा समझ सकते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। और या तो हम विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है? तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे 1000 10,000 ऐसे लाइफ स्टोरीज हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से ये किया है, अट्रैक्ट कर लिया उन सबको। यस। कहाँ पे थे हम, प्रतिभा? कल्पना। हाँ। कल्पना। यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। हेनरी डेविड थोरो 1870 to 1862। कैनवस मालूम है ना सबको, कैनवस जिसपे वो लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं, या व्हाइट कलर का पूरा बोर्ड होता है। ठीक है? तो यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। हमारी जितनी भी इमेजिनेशंस, जितने हमारे कल्पनाएं हैं, उन सब का कैनवस है। इट इज अ वेरी डीप, वेरी स्वीट, ये सब अपने आप समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यस।
अंतर्ज्ञानवादी लेखक। जब आपके किसी भी सकारात्मक जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मक, भले ही वह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। यस, लेकिन तो कल्पना करना है, लेकिन ध्यान से किसी और का नुकसान ना हो जाए उसमें, है ना। कोई बहुत सुंदर घर में रह रहा है और आप उसी के घर की कल्पना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसका घर छीन जाए, हमारे पास आ जाए। नहीं, किसी भी ऐसी कल्पना जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, तो वो कहाँ से आएगी? वो प्रेम से नहीं आएगी, है ना। वो प्रेम से उसका ओरिजिन नहीं है, उसका तो प्रेम की कमी से ओरिजिन है। हम किसी का बुरा चाह रहे हैं पर अपने लिए अच्छी कल्पना कर रहे हैं, तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। यस। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीज दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीजों के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। So बेहतरीन what she is saying is कि हमारी जो भी बाउंड्रीज है, हमने ना एक बाउंड्रीज बना रखी है कि मैं यही सोचूं, मैं ये इसी के अंदर मैं अपने सपने रखूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप अमेरिका में शिफ्ट होने की क्यों नहीं सोचते? आप क्यों नहीं सोचते कि लंदन में आपका एक घर हो, कभी भी आप लंदन जाए वहां पे रह सके? मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मतलब कुछ भी ऐसा जो हमारी बाउंड्री के बाहर हो, वो हम अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करते हैं। हम अपने हर किसी की, अनुजा की अलग बाउंड्रीज है, प्रतिभा की अलग है, रजनी जी की अलग, मृदुला की अलग। हम सबकी एक बाउंड्रीज होती है कि हम उसी के अंदर कल्पना करते, उसी के अंदर सपने देखते। बोलते ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। क्यों हम इतना ख्वाब देख रहे हैं? ये तो शेख चिल्ली के ख्वाब है, ये तो पूरे। नो 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 नो, वो सब बाउंड्रीज, वो सब लिमिट्स हमने खुद क्रिएट की है। आपको कभी भगवान ने नहीं कहा, यूनिवर्स ने नहीं कहा कि आप छोटे सपने देखो, आप सीमित मात्रा में देखो। नो, बिकॉज लिमिटलेस, असीमित, अबंडेंस हर जगह असीमित है। कहीं पर भी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की हुई है, वो हमने खुद ने क्रिएट की है अपनी। तो हम आज अपनी सीमाओं को तोड़ दें। जो भी है तार्किक, क्या लिखा था ना, तार्किक सरहदों। ठीक है, सरहदों हम खुद ही आर्ग्यूमेंट, तर्क में फंस जाते हैं। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तुम छोड़ो ना, मैं इतना कर लूं वही बहुत है। मेरे पास 10 लाख आ जाए वही बहुत है। मुझे क्यों 100 करोड़ चाहिए? ये 100 करोड़ के सपने मुझे नहीं दिखने। मेरे पास इतना ही बस बहुत है। मेरे को ज्यादा नहीं सोचना। ये सब हमने खुद ही क्रिएट किया है, खुद ही आर्ग्यूमेंट्स दिए, खुद ही तर्क दिए उसके।
तो उन तर्कों को, सरहदों को पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ, माने जो एकदम टॉप का है, जो एकदम बेस्ट है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, एकदम टॉप स्वरूप की कल्पना करें। ठीक है ना? अगर हम किसी मकान का ख्वाब देख रहे हैं तो हम क्यों सोचते हैं 3 कमरे वाला भी चलेगा, अरे इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी ऐसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, क्यों? आपका जैसा सपनों का घर है आप वैसा सोचिए, जैसा सपनों का, जैसा आप चाहते हैं वैसा सोचिए, सोच के देखिए तो सही, उसे प्रेम दीजिए तो सही। ट्राई करने में क्या है? आज तक हम तो मैंने सपोज हम 40 जो भी जितने साल के भी हैं, मुझे नहीं पता, आज तक हम एक मतलब सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, जिंदगी चल रही है। कुछ नया ट्राई करके तो देखें, हो सकता है हमारे सपने पूरे हो जाए। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। यस प्रतिभा। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाली व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डालें और आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लॉर्सन 1874 to 1962 नव विचारवादी लेखक। यस, बस बस, थैंक यू सो मच प्रतिभा, बहुत अच्छे से पढ़ा एंड आई मिस्ड यू सो सो मच। आज तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे मतलब पता ना, जब हम मैंने मेरे खुद की कॉन्फिडेंस, मेरा खुद का प्रेम बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिकी। मतलब कल्पना के उपयोग में है, कल्पना के उपयोग में छिपा है। उपयोग इस मतलब यूज करना, कैसे हम अपनी कल्पना शक्ति को प्रॉपर वे में यूज करें, इसी में छिपा है। तो इसमें कितनी सारी टेक्निक्स बताई है राइटर ने, कितने सारे बताए हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो वी नाउ, अब हम लोगों को सब पता है, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों। अगर आपका क्यों अभी तक स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं कि क्या कल्पना करना है, क्या चाहिए हमें, तो फिर मतलब हमें पता ही नहीं, तो हम कल्पना क्या करेंगे? हम बस जैसे जिंदगी आ रही है, ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, तो ठीक है। बट अगर हम अपने लाइफ को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वी वांट टू अकम्प्लिश एवरीथिंग व्हाट वी वांट टू अचीव, तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा। जो आज तक हम कर रहे थे, जो आज तक हम कर रहे थे उससे कुछ अलग करेंगे, तो हमें वो अलग मिलेगा जो अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो आज हम यहाँ के चैप्टर आज यहीं खत्म करेंगे। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर टुडे। कल आई थिंक वो थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, इसमें बहुत कुछ आगे आएगा कि और कैसे कैसे हम अपनी मतलब अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और कैसे पावरफुल बना सकते हैं। बहुत कुछ आगे आएगा इस चैप्टर में। तो कल का जो चैप्टर था, आज जो हमने फिनिश किया ना, सेकंड थर्ड चैप्टर, उसके पावर पॉइंट्स, शक्ति के बिंदु सभी कोई लिखेंगे। और 3 टेकअवेज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 3 टेकअवेज जो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी वाली चैप्टर से सीखी है, ठीक है, कोई भी 3 चीज वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर आप भूल गए हैं एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अच्छा है ना, रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो आज के चैप्टर से, आज के हमारी रीडिंग से एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग, कुछ भी ऐसा? मैं अपनी डिजाइन लिस्ट लिख रही थी। हाँ, और साथ में मेरे भाई का फोन चल रहा था, क्योंकि ना जितना भी कुछ मेरे को महसूस होता है या मैं यहाँ जो भी कुछ सीख रही हूँ मैं सब शेयर करती हूँ अपने कजिन्स के हाँ, साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं अपना उस डिजायर में एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखी
कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि घनश्याम एक नई यूनिट लगा रहे हैं, तो मेरे हाँ को उसके लिए, तो वो बोला जब आप डिजायर लिख रहे हो तो आप बड़ा अमाउंट लिखिए ना प्रॉफिट का, और एकदम से मेरे मुंह से वही निकला, पागल है क्या? इतना आ जाए वही बहुत। मतलब मैंने कल्पना भी नहीं की उससे ज्यादा, और हो सकता है कि उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, पर हाँ अपने आप को इतना वो बाउंड्री में नहीं, उतना प्रॉफिट मिल जाएगा, उतना एनफ है। तो वही एकदम स्ट्राइक हुआ वो वाला बात कि उसने हाँ बोला कि आप बड़ा लिखिए। मैं कहा नहीं नहीं तू चुप कर, तुझे नहीं पता है। यस। सो हमेशा, अरे जो लोग भी वीडियोस ऑन नहीं रखे हैं, ऑन करो भाई, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी पहन रखे, कैसे भी दिख रहे हैं, सब अच्छे ही दिख रहे हैं। मैं कौन सा हीरोइन दिख रही हूँ? सभी तो नॉर्मली अपने घर में ही तो है। नहीं, हम लोग सब हीरोइन है। हाँ, हम लोग सब हीरोइन है अपने अपने लाइफ के। वी यस। आर ऑल द चैंपियंस, वी आर ऑल द या हीरोइंस। सो वीडियोस ऑन रखने से प्रॉपर वी कैन टॉक, हम लोग बातें कर सकते हैं। तो मैं नाम से कैसे बात करूं? ओके, तो क्या बोल रहे थे? यस, तो हम लोग खुद है ना बाउंड्रीज बना लेते हैं अपनी, छोटे में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। छोड़ो ना, बड़ा क्या, छोड़ो ना, ये काफी है, इतना मिलने दो ना। वही हो जाता है हमारे साथ। होता है, ये तो होता है। मेरा बेटा कहता है मम्मी बड़ी कार लेंगे, हम कहा नहीं नहीं कहाँ से लेगा, बड़ी छोटी में ही कार खुश। बहुत होता है ये तो। आप बड़ी कार को का सपना देखो, उसे कल्पना करो, उसे प्रेम दो, वो कैसे ना कैसे आपके पास आएगी, आपको पता नहीं है। तो है। और अपनी लाइफ में हर कोई सोचे। अच्छा हाँ, मैंने वो बोला था ना लास्ट, मेरे को रिमाइंड करने कि वो बीच में एक पैरा आया था कि सपोज हमें ट्राई करनी है कि ये कल्पना की शक्ति, प्रेम की शक्ति मतलब वर्क करती है कि नहीं, मैं अपने सपनों के लिए ये करूं कि नहीं। अगर हमें ये ट्राई करनी है, बट डाउट से नहीं, हाँ, अगर हम शक करके करेंगे या डाउट से नहीं, उसको प्रॉपर शिद्दत से वैसे ही विश्वास से करें, तो कोई भी आप है ना 5 चीज ले लीजिए, एनी रैंडम चीजें, एकदम रैंडम, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। आप शेर, चीता, लाल गुलाब, ठीक है, अब येलो रोज ले लीजिए, लाल गुलाब तो बहुत कॉमन है। आप पीला गुलाब ले लीजिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर कोई आप ऐसा बोलेंगे ग्रीन गुलाब, तो वो तो आई थिंक होता नहीं है। तो ऐसा कुछ जो हाँ होता है, ठीक है, ऐसा कोई एनिमल, कोई पक्षी, कोई फूल, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कोई किताब का नाम, कुछ भी, एनीथिंग, जो उसको हमको फिर क्या करना है, आप उनको नोट डाउन कर लो, एक जगह लिख लो उन 5 चीजों को। फिर हम उनके बारे में सोच रहे हैं बार बार, ठीक है, और उनको लव दे रहे हैं, सोच रहे हैं, लव दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम सब लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, सप्ताह भर, 10 दिन, अभी तो है हम क्लास में, ठीक है। पर हम ध्यान देंगे जब अगर हमें वो चीज दिख जाएगी, तो अगर हमें वो चीज, अगर हम पा लेंगे या दिख जाएगी वो चीज, ठीक है। तो ऐसी कोई भी अनकॉमन चीज जो आपको लगता है आपके घर में नहीं है, आपके सामने नहीं है अभी, तो ऐसा बहुत सारी शेयरिंग्स, बहुत कुछ हुआ था। मतलब किसी एक लेडी ने क्या किया था, उसने कल्पना की थी ऐसा एक तोता जो राम राम बोलता हो, तोता भी, और जो राम राम बोलता भी हो। और उसके, वो एक बार गेट के बाहर खड़ी थी और बगल वाले जो घर है वहां पर एक तोता बेचने वाला आया, और वह तोता जो बेच रहा था वह राम राम बोल रहा था। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है। किसी ने एक आउल को, उल्लू का मतलब उसको इमेजिन किया, कल्पना की, और उसको लव दे रही थी वो। और उसी दिन ग्रुप में किसी ने आउल की एक फोटो पोस्ट की, उसके ऊपर कुछ कोटेशन लिखा हुआ था। तो मतलब वो ग्रुप में अपना जब व्हाट्सएप खोली, उसको वो आउल ही दिख। वो बोली मेरी खाली 5 चीजों में से एक आउल बाकी था, मुझे ये भी आज दिख गया। तो मतलब हम कैसे भी उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें उसे बहुत लव देना है, उसके बारे में बार बार कल्पना करनी है, ठीक है। 5 चीज अलग अलग, क्या? 5 अलग अलग चीजों के बारे में हाँ, लिखना है। 5 अलग अलग, एनी कोई भी 5 चीज है, ठीक है, मेरे अनकॉमन साथ चीज, अनकॉमन चीज है एकदम। मेरे साथ भी हुआ था ऐसे। अभी जब कोरोना था ना, तो जून में मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था और उसके सिम्टम्स पूरे कोरोना वाले थे। तो मैंने मतलब अपने दिमाग में यहाँ लिख लिया था कि उसका कोरोना नेगेटिव आएगा। अच्छा, कोरोना नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब रटती रहती थी सुबह से ला के रात तक कि सब। इनको भी मैंने कहा दिया कि तुम
देखो सिंबल में लटक रहा है कि कोरोना नेगेटिव, इसकी रिपोर्ट आई है। और 4 दिन बाद जब रिपोर्ट आई है तो आई वाज टू रिलैक्स। तो मैंने थैंक्स, 1000 बार थैंक्स, 1000 क्या लाखों करोड़ों बार परमात्मा का शुक्रिया किया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पूरा चेस्ट में इन्फेक्शन, एकदम ड्रिप चढ़ना, वॉमिटिंग, लूज ओके ओके, डिस्क्राइब मत करो उसको। हाँ सॉरी हाँ मतलब बहुत अच्छा था कि हाँ, नेगेटिव आई और सब इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया, एडमिट भी हो गया। मतलब ओके, अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो रितु जी, आप है ना जब भी मैजिक बुक हो ना, आप उसको जरूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी आप उस जोन में हो, ऑलरेडी आप उस लेवल पे हो, तो क्या है ना, आपकी पावर बहुत जल्दी कैच करेगी उस मैजिक। यस, एक एक्सपीरियंस और है मेरा। मैंने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना है आपने? हाँ हाँ, सभी ने मैंने सुना। टॉवर ऑफ पीस में अपने आप को एज्यूम किया था कि मैं वहां पहुंच गई हूँ और मैं होकर आ रही हूँ नवंबर में। ओके, सपोर्ट मेरे हस्बैंड का था भाई, उन्होंने दिया मुझे, मनी दी कि मैं वहां हो पाऊं, बट मैं होकर आई वहां। यस। अरे तो सपोर्ट तो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा ही, वो यूनिवर्स ऐसा रीअरेंज कर देगा सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। मैं सोते उठते जागते बस यही देखती कि मैं टॉवर ऑफ पीस के नीचे खड़ी हूँ यस, और मैं गई वहां, होकर आई हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट वहां मिला। वेरी गुड, यस, बहुत वेरी बहुत नाइस, अच्छा, बहुत ग्रेट, अच्छा। वेरी यस नाइस। यस, होता है, होता ऐसा है। ही होता है। अब सपोज हमें पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, है ना, हमें मतलब घर में जो भी पैसों की बहुत वी लव मनी, बहुत सारे पैसे चाहिए, और हम पैसों को बहुत लव दे रहे हैं, बहुत सारा गुड फीलिंग्स दे रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं हर वक्त। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे घर की छत पर पड़ेगी और पैसे आ जाएंगे। नहीं ना, वो यूनिवर्स कैसे ना कैसे रीअरेंज कर देगा सर्कमस्टेंसेस। बस कोई अच्छी डील, पैसे का हाँ, नहीं हो रहा। कोई अच्छी डील, माने इतनी अच्छी डील आ गई हस्बैंड के पास कि वो मतलब बम बम, कोई भी ऐसा ऑफर आ गया, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया, तो वो तो उसी तरह से आएगा। पैसे तो आएंगे, बट किस तरह से आएंगे वो अरेंज हो जाएगा, पूरा रीअरेंज हो जाएगा। तो यस, 4-5 हो चुके हैं। आज थोड़ी मेरी सी डॉटर की हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो आप ओके लोग ओके, प्लीज विश हाँ करें, हाँ हाँ, बिल्कुल प्रेयर्स कल। दें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। एंड थैंक यू एवरीवन सो मच। मैं हीलिंग करूं क्या? मैं हीलिंग करूं? बिल्कुल कर दो क्या ना। प्रॉब्लम है? उसे ना पता नहीं, उसे बहुत ज्यादा, अच्छा मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, उसके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, मतलब कुछ पेन बताओगे तो मैं उस पार्ट में हीलिंग दूंगी ना। अच्छा, तो उसे फीवर एंड हेडेक है। हेडेक है सर में, मतलब ओके ओके, मैं हीलिंग करूंगी उसकी, बिकॉज आई हैव लर्नड एंड सीख भी रही हूँ तो उस उसकी फोटो प्रोसेस। चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं, डिस्टेंस हीलिंग में नाम आप बता दो खाली। अच्छा ठीक है, उसका नाम दिया है, ठीक है। दिया, हाँ, ओके ओके, Thanks थैंक a यू lot. सो मच। और मैं तो उसे मैजिक वॉन्ड दे ही रही हूँ, मैं मैजिक डस्ट भी हाँ खूब सारे बिल्कुल दे- बिल्कुल दिया, बस मैं हीलिंग करती हूँ और वो ठीक हो जाएगी बस। और वो बस मैं हीलिंग करती हूँ समझो 10 मिनट में, तो वो खाली उसके पास एनर्जी जाएगी, तो वो खाली उस एनर्जी को थैंक यू करेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, उस एनर्जी को थैंक यू करेगी, जो रेकी एनर्जी है उसको थैंक यू बोलेगी, ठीक, तो वो जल्दी कवर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू वेलकम एवरीवन, वेलकम। लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। और जो भी बाकी किसी के बाकी शेयरिंग्स रह गए हैं, क्वेश्चंस रह गए हैं, वी विल डू इट टुमारो, कल पक्का से करेंगे। रितु बजाज, मैंने तुम्हारी आज आवाज नहीं सुनी, बोलो कल, कुछ बोलो। दिया ठीक हो गई है। Oh wow, thank you वेरी so नाइस, much. यस यस, दिया इज फिट, हेल्दी। Thank you so much. हम लोग चलो, सब मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड भेजेंगे। हाँ, यस, बिल्कुल। thank you everyone. Let's pay gratitude. Yes. So bye bye everyone. बाय बाय। कल मिलेंगे। Thank you. थैंक यू। you, जो भी thank you. नलहट्टी वाले लोग हैं ना, बाकी लोगों को बोलना एब्सेंट नहीं चलेगा। प्रेम छोड़ने का कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ओके, बाय बाय। Bye Bye. bye. एवरीवन, या Bye.